नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 1 जुलाई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आषाढ़ मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है। तिथि आज की त्रयोदशी है और आज का वार है शनिवार। आज प्रदोष व्रत है और विशेष करके शनि पीड़ा से जो परेशान चल रहे हैं ऐसे लोग, उनको आज के दिन ये शनि प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। आज के नक्षत्र की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र दोपहर बाद 3:04 तक है। आगे ज्येष्ठा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात रहेगा। योग शुभ है और योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ और योग कारक है। करण कौलव है दोपहर 12:18 तक। आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:26 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:23 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें ना कोई शुभ कार्य शुरू करना चाहिए और लंबी यात्रा पे बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:56 से दोपहर 12:52 के बीच है और दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि ये चारों दुष्ट मुहूर्त सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी रोजाना इन्हें समझिए और इन्हें सूझबूझ से टाल दीजिए। आज के दुष्ट मुहूर्त थे सुबह 5:26, 6:22, 6:32 और 7:18। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में। तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है और बहुत अनिवार्य यात्रा है, तो इसका परिहार करके निकले। परिहार बहुत सरल है। पूर्व दिशा की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा या उड़द के दाने खाकर 5 कदम पीछे चलिए और जब ये करें तो अपने हृदय में अपने इष्ट और भगवान श्री राम का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करें कि आप मेरे हृदय में स्थित होकर मेरे साथ यात्रा पे चलिए। ऐसा करेंगे तो दिशाशूल आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। आपकी यात्रा बहुत अच्छी होगी और जिस कार्य के लिए आप जा रहे थे वो कार्य भी सिद्ध होगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से 8:55 तक, फिर दोपहर 12:30 से शाम 5:30 तक और फिर शाम 7:30 से 8:30 तक। बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ये तीनों कालखंड ज्यादा शुभ है, योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करें तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें, सफलता के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है, यानी चंद्रमा वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को आज वाहन चलाने में रखनी है सावधानी। वृष राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन में कटुता का सामना करना पड़ सकता है और मिथुन राशि वालों को आज लेन देन में रखनी है विशेष सावधानी। और कर्क राशि वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस से बचना चाहिए। हो सकता है कि आज आप थोड़े से परेशान रहें। सिंह राशि वाले घर में अचानक से हुई लड़ाई झगड़े से रहेंगे परेशान। कन्या राशि वालों को मित्रों का जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा और तुला राशि वाले आर्थिक रूप से मजबूत होते हुए दिखेंगे। वृश्चिक राशि वाले आज आत्मविश्वास की कमी से रहेंगे ग्रस्त और धनु राशि वालों को लंबी यात्रा से आज बचना चाहिए। मकर राशि वाले आज आर्थिक लाभ उठाएंगे, विशेष करके चीनी गुड़ मिठाई के जो व्यापारी हैं, यानी जो गन्ने के रस से संबंधित कोई काम करते हैं, मीठे संबंधित काम करते हैं, वो बहुत ज्यादा लाभ उठाएंगे। और कुंभ राशि वाले अपने कार्यालय में अपने कार्यों के लिए पाएंगे प्रशंसा। मीन राशि वाले किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का विचार बार बार करेंगे, बार बार प्लानिंग बनाएंगे या उनके मन में विचार बार बार आएगा। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, क्रोध से यथासंभव बचना चाहिए। क्रोध यानी जलते हुए कोयले को कसकर मुट्ठी में दबाए रखना। ये सामने वाले को नहीं जला रहा है, जिस पर हमने क्रोध किया है या जिस पर हम गुस्सा कर रहे हैं, ये हमें ही नुकसान पहुंचाता है। क्रोध के वक्त एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल इस प्रकार के हार्मोन्स तेजी से बनते हैं, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को खराब करके बहुत तरह के रोग ला देते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति वंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यानी क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, मूढ़ता आ जाती है, मूर्खता आ जाती है और इससे स्मृति भ्रम होता है, जिससे बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नाश से व्यक्ति अपना ही नाश कर लेता है। इसलिए यथासंभव प्रयास कीजिए कि क्रोध ना आए और इसका प्रैक्टिकल उपाय यह है कि नित्य प्राणायाम कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, ये बहुत ही कारगर उपाय है और भगवान के नाम का अधिक से अधिक संख्या में आप ध्यान लगा के जप कीजिए। क्रोध आना धीरे धीरे कम हो जाएगा।
तो ये था आज की ज्ञान चर्चा का सार। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर तेजी से, दृढ़ता से और कॉन्फिडेंस से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आज आप एक छोटा सा उपाय करें तो वर्ष भर बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होंगे। करना सिर्फ ये है कि दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में आपको किसी भी शनि मंदिर के बाहर भोजन दान करना है और प्रयास ये रहे कि उड़द की बनी हुई मिठाई या जो दही बड़े होते हैं उड़द के, वो अवश्य रहें। उसके बाद में 2:30 से 3:30 बजे के बीच में आपको भगवान शिव जी पर केसर का इत्र अर्पित करना है और गौ माता को हल्दी और चने की दाल खिलानी है। इसके बाद शाम को 8:39 से 8:56 के बीच में हनुमान जी के मंदिर जाएं, दीपक प्रज्वलित करें, पान अनार उन्हें अर्पित करें, 11 पाठ हनुमान अष्टक का पाठ करें। तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुख शांति से, ईश्वरीय अनुकंपा से बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, बहुत बार ऐसे देखने में आता है कि लगातार अनेक प्रकार की समस्याएं घर में बनी रहती है। कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी झगड़े इत्यादि होते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर आपके साथ है तो आज शाम 8:30 से 9:15 के बीच में आप एक काले कपड़े में 125 ग्राम काले उड़द, 8 कीले, 8 काले मिर्च, एक बिजोरा नींबू लेकर एंटी क्लॉकवाइज अपने घर के प्रत्येक सदस्य पर से 7-7 बार उतारा कर लें और इस सामान को बहते हुए पानी, चाहे वो नाले का पानी क्यों ना हो, उसमें जाके डाल आएं। बिना बोले जाएं, बिना पीछे देखे घर वापस आएं और हाथ मुंह धोकर या स्नान कर राम रक्षा स्तोत्र या फिर सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। तो आपकी जो समस्याएं हैं घर की, वो आज इसे कम होने लगेंगी और एकदम बिल्कुल कम हो जाएंगी। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता हो या गुस्सा ज़्यादा आता हो, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता हो, या वो लोग जिन्हें बहुत ही ज़्यादा डर लगता हो, किसी चीज़ का फोबिया हो, यानी ऊंचाई से डर लगता हो, पानी से डर लगता हो, अंधेरे से डर लगता हो, या भ्रम की स्थिति बनी रहती हो, या धीरे धीरे जिनका स्मृति नाश होने लगा है, यानी चीज़ें भूलने लगे, नाम भूलने लगे, ऐसे सभी मानसिक पीड़ाओं से ग्रस्त लोगों को एक छोटी सी मंत्र साधना इन सारी समस्याओं से बाहर ला सकती है। करना सिर्फ ये है कि आप एक भोजपत्र पर अपना नाम और ये जो मंत्र है, इसे अनार की कलम के द्वारा लाल चंदन को पानी में घिसकर उसकी स्याही बनाकर उससे लिखें और फिर जो मंत्र और आपका नाम है, इसे एक शहद की शीशी में डुबोकर और फिर माता दुर्गा के चित्र के सामने इसे रख दें और पंचोपचार से भगवती का पूजन करें, गणेश जी का पूजन करें और फिर श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, इसका 1 माला का जप करें और उसके बाद में इस विशिष्ट मंत्र की 5 माला आप कुछ दिनों तक लगातार जाप करते रहें। आपकी पीड़ाएं निश्चित रूप से शांत होगी और बहुत जल्दी आप स्वास्थ्य लाभ कर लेंगे। मंत्र इस प्रकार है, ओम शोम शोक विनाशिनीभ्याम नमः, ओम शोम शोक विनाशिनीभ्याम नमः। आप करके देखिए, बहुत ही सटीक और तीव्र इसका प्रभाव मिलता है, बहुत जल्दी समस्या शांत होती है। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और आपकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक हिमांशु जी की, दिल्ली से। 26 अक्टूबर सन 2004 का इनका जन्म है, सुबह 6:26 दिल्ली। प्रश्न है, विदेश जाने के योग बताइए। हिमांशु जी, लग्ने शुक्र, मंगल और बुध के साथ 12वें भाव में बैठा है और चंद्रमा की सीधी दृष्टि इन पर है, तो कुंडली के कर्मेश चंद्रमा है, तो निश्चित रूप से ये सारे योग बता रहे हैं कि आप विदेश जाएंगे और योग आपके जून 2025 से शुरू होंगे और आगे कम से कम 7 वर्ष या अधिकतम जितना आप जाना चाहें या जितना वहां रहना चाहे उतने वर्ष आप वहां रह सकते हैं। मिनिमम 7 साल तो आप रहेंगे ही रहेंगे। तो उत्तम फल प्राप्ति के लिए एक तो अपना ग्रहण शांति करवाइए आपकी जन्म पत्रिका की और शुक्र बुध शनि के 7-7 गुना जाप करवा लीजिए। इससे आपकी मनोवांछित फल आपको अवश्य प्राप्त होंगे। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे पास हमारे दर्शक जयेश जी की, अहमदाबाद से। 22 दिसंबर 1999 का इनका जन्म है, सुबह 11:30 अहमदाबाद। प्रश्न किया, व्यापार क्या करें। जयेश जी, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कीजिए जिसमें दवाइयों से संबंधित जो केमिकल्स होते हैं या मशीनरी पार्ट्स होती है या मोबाइल कंप्यूटर पार्ट्स वगैरह जो काम होते हैं, इनका कोई काम है, ऐसा कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कीजिए। आपको शनि और बुध के जाप अवश्य करवा लेने चाहिए क्योंकि लग्ने शनि आपकी नीच राशि में और पंचम का स्वामी बुध अस्त है, तो ऐसी स्थिति में निर्णय कभी कभी गलत हो जाते हैं। जनवरी सन 2024 से आपका व्यापार अच्छे से सेट होने लगेगा, आगे से आगे आपके मार्ग खुलने लगेंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि सटीक समय पे करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा सत्संग में हमने समझा है कि क्रोध कैसे हमारे जीवन का बहुत बड़ा शत्रु है और हमें उससे दूर रहना चाहिए, इस
क्रोध को अपने जीवन से आप दूर करते जाएंगे और जीवन को सुंदर बनाएंगे, शांत बनाएंगे और एक आदर्श जीवन में परिवर्तित करेंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।